तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखने वाले हैं, जो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये ट्रिक, जादुई ट्रिक का काम करेगा। अगर आप कोई भी परीक्षा आप देते हैं, थोड़े नंबर कम नंबर से रह जाता है, तो आप विश्वास मानिए इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो आप कभी फेल ही नहीं होंगे। तो बहुत बारीकी से देखेंगे और तभी समझ पाएंगे और अपने एग्जाम में इसका सही उपयोग कर पाएंगे, सही प्रयोग इसका कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या ट्रिक है बिना देरी किए। तो कोई भी एग्जाम हो, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम हम मान लेते हैं, कितने नंबर का मान लेते हैं हम, 100 नंबर का, 150 नंबर का, 200 नंबर का, चाहे जितने नंबर का रहता है, ये ट्रिक सब में काम करेगी। हम मान लेते हैं ज़्यादा नंबर नहीं, 40 नंबर पर हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर हो सकता है, 100 नंबर हो सकता है, 200 हो सकता है, चाहे जितना हो सकता है। ठीक है, तो हम 40 मानकर चल रहे हैं, तो 40 के हिसाब से आप उसी हिसाब से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए, जब 40 नंबर रहता है तो 4 ऑप्शन रहते हैं, ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं। तो मान लीजिए 40 नंबर का है और 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन जब रहेंगे तो 4 ऑप्शन दिया रहता है, ए, बी, सी, डी। ऐसे करके 40 क्वेश्चन बनेंगे और 40 के लिए ए, बी, सी, डी, और सभी के लिए मतलब 40 में 4 भागों में बांट दिया जाएगा नंबर को। मतलब ए आप मारेंगे तो चौथाई भाग पा जाएंगे नंबर, बी मारेंगे तो उतना पाएंगे, सी मारेंगे तो उतना, डी मारेंगे तो उतना। अगर एक ही मारते हैं तो 40 में से 4 भाग कर दीजिए, एक एक जो रहेगा वही आपका उतना नंबर रहेगा एक के लिए। ठीक है, एक ऑप्शन के लिए। तो एक दो नंबर कम ज़्यादा रहता है, तो एक दो नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए 10-10 नंबर का है, 10 नंबर का ए पर है, 10 का बी, 10-10 नंबर सभी के लिए रहेगा, 40 नंबर का है तो। ठीक है, 40-40, 10-10 नंबर का सभी विकल्प के लिए हो जाता है। तो मान लीजिए आप प्रश्न हल कर चुके। ठीक है, आप प्रश्न हल कर चुके, मान लीजिए आप एक पर कितना लगाए। हल करने के बाद, प्रश्न को हल करने के बाद आपको अंत में गिनना है, मतलब हम सही सही कितना लगाए हैं और कितना भी छूट रहा है। ठीक है, मान लिए आप ए पर गिने कि ए पर पूरा 1 से लेकर 40 पर ए पर हम कितना मारे हैं, कितने प्रश्न पर ए पर मारे हैं। तो गिनने के बाद पता चला कि ए पर हम मार दिए हैं 12 लगाए हैं, ए पर कितना लगाए हैं, ए पर 12। और बी गिनने के बाद पता चलता है कि बी पर हम कितना मारे हैं, कितने क्वेश्चन मारे हैं बी पर। मान लीजिए 8 क्वेश्चन हम बी पर लगाए हैं कुल। ठीक है, और सी पर मान लीजिए कितना लगाए हैं, सी पर गिनने पर पता चला 3 क्वेश्चन लगाए हैं हम। ठीक है, और डी को गिन रहे हैं तो 7 क्वेश्चन पता चलता है कि 7। रुकिए, हाँ, मान लीजिए इतना हो गया ना। ठीक है, तो अब जो बच रहा है कितना हुआ, टोटल कितना हम लगा दिए, पूरा गिनने के बाद पता चला 12, 8, 20, 10, 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, 10 क्वेश्चन का हमें उत्तर नहीं आ रहा है, 30 का आ रहा था जो कर चुके हैं। अब कैसे हम तुक्का मार दें कि जो बच रहा है उसमें से ज्यादा सही हो जाए, ज्यादा से ज्यादा सही हो जाएगा। देख लो कैसे हो जाएगा। आपको अब देखना है सबसे ज्यादा आप किस पर मारे हैं। ए आप गिन रहे हैं तो ए पर आप 12 क्वेश्चन पर ए पर मारे हैं। ठीक है, और बी गिन रहे हैं पूरा बी 1 से लेकर 40 तक, तो बी पर कितना क्वेश्चन बी किए हैं, 8 क्वेश्चन बी किए हैं। और सी पर 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 पर लगाए हैं।
और डी 7 पर लगाए हैं। अब आपको देखना है कि सबसे कम किस पर हम लगाए हैं। सबसे कम सी पर लगाए हैं, क्योंकि तीन ही पर लगाए हैं। देखिए अब बता रहे हैं, यहां से कहानी शुरू हो रही है। तो देखिए इसमें 10 नंबर था एक के लिए, ऑप्शन के लिए, तो इसमें 12 हम कर दिए हैं। तो आपका कितना सही होगा? लगभग 10 सही होगा, और दो हम ज्यादा कर दिए हैं। ठीक है, दो बढ़ाकर कर दिए हैं। 10 12 कर दिए हैं तो 12 नंबर नहीं, 10 ही नंबर का है तो 10 नंबर मिल जाएगा आपको। और बी है 10 नंबर का, जिसमें से 8 हम कर चुके हैं। अभी कितना बच रहा है? 2 नंबर बच रहा है। अगर जो बी पर ही पूरा मार दें तो 2 नंबर मिलेगा। अब अगर सी पर मार दें तो 10 में से 3 गए 7। तो अगर अब सी ही जितना बचा है सी पर ही तुक्का मार दें तो 7 सही हो जाएगा। और 10 में से 7 गए 3 यहाँ, यानी डी ही मार दें तो 3 सही हो जाएगा। तो कौन सा मारें ज्यादा सही होने की संभावना है? देखिए कौन सा मारें ज्यादा सही हो जाएगा। तो ए, अगर पूरा ए अब मार रहे हैं पूरा तुक्का, तो आपका 10 हो चुका है। कितना हो चुका है? यहाँ हम ऐसे नहीं, यहाँ रहेगा 10 में से 12 घटाएंगे तो 10 में से 10, यानी सब कर चुके हैं, यानी -2 बच जाएगा यहाँ पे। 10 में से 12 घटाएंगे -2 ही बचेगा ना। तो अगर हम अब ए वाला मारे तुक्का, इस पर ए पर तुक्का मार रहे हैं तो प्रश्न ही सही नहीं होगा। ठीक है, अब सही नहीं होगा क्योंकि इसमें बचा ही नहीं है। 10 नंबर का था जिसमें हम 12 कर चुके हैं, तो 10 सही हो जाएगा। 10 सही हो जाएगा, कहने का मतलब इस पर 0 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर बी बी करते हैं, बी पूरा मार देते हैं तो बी पर 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 10 नंबर का था, 8 हम कर चुके हैं सही सही, 2 बच रहा है तो 2 वही सही हो जाएगा, बी वाला पूरा मार देंगे तो। और अगर सी मारेंगे तो 10 नंबर का था जिसमें हम 3 कर चुके हैं, अभी 7 बचा है। अगर 10 के 10 हम मार दें, सी पर पूरा मार दें, तो लगभग लगभग 7 नंबर सही होने की संभावना है। और डी में 10 नंबर था जिसमें 7 कर चुके हैं तो 3 ही बचा है। अगर डी पूरा मारते हैं तो 3 सही होगा। तो सबसे ज्यादा सही होने की संभावना इस पर है, सी पर बन रहा है, क्योंकि लगभग 7। तो अगर मार दें पूरा सी तो 6-7 नंबर आपका सही हो जाएगा, लगभग लगभग 6 से 7 नंबर। तो 10 नंबर बच रहा है, जब 10 में से अगर 6-7 नंबर सही हो जा रहा है तब तो बहुत ज्यादा सही हो जा रहा है। इसी हिसाब से जितने नंबर का रहेगा उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। और ऐसे ये तुक्का बहुत ही काम का है, आप मारकर देख लीजिए एक बार। ऐसे सी टेट में ऐसे ही हम लगाए थे और हमारा सी टेट बहुत बढ़िया से निकल गया था। आप भी इसी विधि से पास हो सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत नंबर कम पड़ रहा है तो बहुत आसानी से थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगर आप तुक्का समझे होंगे कैसे मारना है तभी मार पाएंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आपको बकवास लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।